अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम P1 का टॉपिक नंबर 1 नंबर्स करने जा रहे हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लें। ये आसान है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। वर्कआउट 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.3। आपने सबसे पहले देखना है कि डेसिमल कितने हैं। तो इस नंबर में हमारे पास एक डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, तो टोटल डेसिमल हमारे पास 3 बन गए। इसमें एक है, इसमें हमारे पास डेसिमल कितने हैं, 2 हैं। 2 + 1 3 हो गए। देन हमने क्या करना है, हमने जो इनकी रियल वैल्यूज़ है ना, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है हमारे पास, 15 आएगा। और ये जो कोमा है ना, आपने ये उठा के इधर ले आएंगे, तो फिर आपने ये इस तरह ये लगा दें। मिसाल के तौर पर इधर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें। 0.002 मल्टीप्लाई बाय 0.015। अब देखें इसमें डेसिमल कितने हैं, 3। इसमें डेसिमल कितने हैं, 3। आपने जो रियल वैल्यूज़ है ना, जो आपके पास वैल्यूज़ इंटीजर्स में आ रही हैं, ये 2 है और ये 15 है। आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास आता है 30। और हमारे पास डेसिमल कितने हैं, 3 + 3 6 हो गए। तो यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट हो तो इसको उठा के हमने इधर ले आना है और इसके साथ हमने 6 डिजिट इससे पहले लगाने हैं। तो इस तरह ये हमने ये डेसिमल वाले क्वेश्चन करने हैं। अगेन आता है हमारे पास वर्कआउट 2/2/3 - 1/5। आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 - 1/5। आपने इन दोनों का डेसिमल लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, याद रखें जो डेसिमल होता है हमेशा बिगर वैल्यूज़ होती हैं। तो 15 ये हमारा क्या है, ये डेसिमल है किसका, 3 और 5 का। फिर हमने क्या किया, हमने ये 8 है, हमने 3 को इस नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, इस पे 15 आ जाए। तो 3 5 15 होता है, तो उसी 5 को हमने इधर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और जब इधर 5 है तो हमने ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है जिससे 15 आ जाए। तो 5 3 15 होता है, तो हमने 3 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगेन समझ लें, 5 3 15 है, सही है। 3 5 15, तो 5 को हमने ऊपर लिखना है। 5 3 15, 3 को हमने ऊपर लिख देना है। और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 5 40 - 3/15 37/15 हमारा आंसर है। अब वो पूछ रहा है राइट दिस नंबर इन ऑर्डर ऑफ अ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो हमने एक ऐसा नंबर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट हमने चारों में लिखना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 196 ये इसका मल्टीपल होते हैं, और मल्टीपल 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे हमारे पास, 14। अंडरस्टैंड। And 1 to 5 is the cube root of the 5. Then we have the first value cube से कट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। Then we have the smallest value 14, then we have the 64, then 81. Understand? So अब वो कह रहा है राइट 108 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो डिवाइड ऑन 1 और बाय इटसेल्फ जस्ट। ठीक है, तो हमें पता है 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और लास्ट में भी 3 है। तो ये हमारा पे इसका फैक्टर आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर, और 3 एज इट आ जाएगा। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 108 एंड 180। व्हाट विल बी द एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, आपने ये हमें बताना है। तो हमने इसका 180 है, इसका हमने इकट्ठे यहाँ पे 180 के साथ आपने 108 को भी लिख लेना। तो ये
डिवाइड किस पे जाएगा 54 पे, 54 के बाद किस पे जाएगा 27, 3 पे डिवाइड हुआ तो ये फिर किस पे जाएगा 9 पे। ठीक है, अब फिर 3 पे डिवाइड होता है ये 5 पे जाएगा और ये 3 पे। अच्छा 5 5 1 ज़ार और 3 3 1 ज़ार। तो ये क्या है हमारे पास, ये सारा हमारे पास क्या है एलसीएम है। तो एलसीएम क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये हमारा एलसीएम है। इवेल्युएट 4/7 माइनस 1/3। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। 7 3 ज़ार 21। अच्छा 7 3 ज़ार 21 होता है जी, 7 3 ज़ार 21 होता है। देन अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो हमने क्या करना है, जब इन दोनों का कॉमन लिया 21, जब कॉमन लेते हैं 21 तो हमने क्या किया, 7 3 ज़ार 21 होता है, 3 को आपने इधर मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, तो 3 7 ज़ार 21, 7 को आपने इधर मल्टीप्लाई करवा देना। अंडरस्टैंड, और इसका आपका पूरा एक कॉमन डिवीजन बन जाएगी, जैसे यहाँ पे। बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। तो 4 3 ज़ार 12 होता है, -1/7/21, और ये हमारे पास क्या है 5/21, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वही वाला डेसिमल वाला है। इसमें कितने डेसिमल्स आ रहे हैं आपके पास, 2 डेसिमल आ रहे हैं, और आपने जब पॉइंट दोनों तरफ हटा देंगे तो 12 × 3 36 होता है। और डेसिमल कितने हैं हमारे पास, 2 डेसिमल है। तो यहाँ से जब पॉइंट होगा तो उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, और ये हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 2 माइनस करेंगे। तो इजी सी बात है, ये इसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको जब भी डिवीजन माइनस करनी है ना, अब वहाँ पे 2 है ना, तो आपने क्या करना है, 2 है और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी एज इट लिख लें, 036। जितना पॉइंट है उसके आगे आपने 0 लगा देने हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे हम इधर से कैरी करेंगे 1, 10 बनेगा। 10 को फिर इधर कैरी करेंगे, 10 में से 6 गया है, हमारे पास कितना आता है 4। पीछे हमारे पास 9 बच जाएंगे, 9 में से 3 गया 6, इधर 1 रह जाएगा तो 1 एज इट आ जाएगा। अब हमारे पास डेसिमल कितने थे, 2 थे। यहाँ पे पॉइंट होगा, उठा के हमने इसको यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 1.64। क्या करना है आपने, सबसे पहले डेसिमल को काउंट करना है कि हमारे पास 2 है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो डेसिमल्स है ना उसको ख़त्म कर देना है। अच्छा, जितने डेसिमल होंगे उधर सेम वैल्यू के साथ हमने 0 लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, इस डेसिमल उठाया तो आगे 0 लगा दिया, माइनस किया जितने डेसिमल थे, फिर हमने पॉइंट को इधर उठा के इधर रख दिया। बस ये आसान है, इसका ये 1.64 आंसर है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं राइट द नंबर्स 3 4 5 6 2.789 करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। आपने इसको क्या करना है, इसकी करेक्शन करनी है। नियरेस्ट 100 इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 इसका क्या बन रहा है, सिंपल सी बात है, ये 3 4 है, 5 6। अच्छा, ये 50 के ऊपर है जी, 50 के ऊपर है। अगर ये यहाँ पे हमारे पास 3 4 4 9 होता
तो हमारे पास ये क्या आंसर आता, 3400। अब हम जानते हैं ये 56 के ऊपर 50 के ऊपर है, तो हम इसको नियरेस्ट ये 100, इसका क्या बनेगा 3500। आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ये क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ें, आपने ये देखना है आइदर इट इज़ अबव 50 और बिलो द 50। अब वो कह रहा है इवेल्युएट दिस वैल्यू, तो ये क्या बन रहा है आपका 10 की 4, 16 क्या बनेगा आपका 4 का स्क्वायर, तो 204 एक 4 के साथ लगा दें, 20 दूसरे 4 के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। तो इसका आंसर 400, इसका आंसर क्या आ रहा है 3500। इवेल्युएट 1 - 3 by 1, तो ये आपने किस तरह करना है, सीधी सी बात है, 3 - 1 बराबर होता है 1/3 के। हमने इसका क्या ले लेना है अब एलसीएम। एलसीएम क्या है 3 3 अच्छा 1 3 बनेगा, तो इसको हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 3 आ जाएगा, तो 3 है इधर भी 3 है, तो 3 1 3 होता है, तो यहाँ पे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास, तो 3 - 1 2/3 ये हमारा आंसर है। नाउ वी हैव एक्सप्रेस द 99 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो दिस इज द प्राइम फैक्टर। 3 से डिवाइड किया 33 आया, 33 से फिर 3 से डिवाइड किया तो 11 आया, तो दिस इज ओवर प्राइम फैक्टर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, p इज इक्वल टू 2n + 2 3n मल्टीप्लाई बाई 5, q इज इक्वल टू 2n है 3n + 1 और 5 का स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है हमारे पास वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। मिसाल के तौर पर अगर हम n को यहाँ पे 2 पुट करवाएं तो 2 की 4 होगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3n 3 की पावर 3। अंडरस्टैंड। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ p एंड q इज़ 2n 3n मल्टीप्लाई बाई r। हमने क्या करना है यहाँ पे r को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम p एंड q का क्या है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या बनता है हमारा पास, याद रखें एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होती है द वैल्यूज ऑफ डेट एक्सपोनेंट द बिगर वैल्यू ऑफ डेट एक्सपोनेंट। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं 2n है यहाँ पे और 2n + 2 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, ये बिगर वैल्यू, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि ये 5 है और 15 है, तो एलसीएम क्या होगा, ये 15 होगा, क्योंकि 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 15 है। 3 का भी ये 15 होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 15 बनता है बिकॉज इट इज़ द बिगर वैल्यू एंड डिवीजन बाय द 3 एंड 5। तो इसमें 2n प्लस है और इधर फिर हमारे पास 3n है, और 3n + 1 में कौन सा एलसीएम होगा, ये, ठीक है। पीछे हमारे पास रह जाते हैं 5 और 5 का स्क्वायर। ऑलरेडी वी नो डैट द बिगर वैल्यू इज़ द एलसीएम, तो 5 का स्क्वायर इधर एलसीएम होगा, इधर इस यहाँ से ये होगा और यहाँ से ये होगा, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी 2n और 2 का स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, ओपन किया था, 2n + 2, ठीक हो गया। अब 3n + 1 है ना, इसको भी ओपन करना है, तो क्या होगा, ये 3n + 1 था और 5 का स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी ये p की वैल्यू थी, मैं इसको थोड़ा मिसलीड कर रहा हूँ, इसको आपने थोड़ा मिटा देना है। हमने क्या किया, ये जो p की वैल्यूज़ है ना, इसको इधर लिख लिया, q की वैल्यू को हमने इधर लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, 2n आ गया,